दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि स्टॉक मार्केट एक गहरा कुआं है जिससे आप जितना ज्यादा पैसा निकाल सकते हो उतना पैसा उससे निकलता है और ये आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे कितना पैसा बना सकते हो। जी हाँ, हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जो हमें एकदम उसी गहरे कुएं की तरह रिटर्न देने वाला है। आप कुछ ही क्षणों में देखेंगे और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे क्योंकि लास्ट में जो स्टॉक रिवील होने वाला है वो आपको चौंका देगा कि इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे इसमें आ रहे हैं। राइट, तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी मेहनत हमारी टीम हम लोग करते हैं आपके लिए, जो रिसर्च करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिले और हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक्स और रिसर्च और टेक्निकल वीडियो लेकर के आए ताकि आप सीखें और इस पैसे के महासागर से आप जितना कमा सकते हैं उतना कमा ले। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं कप स्टॉक का। आपको पता है कि प्रीवियस वीक भी हमारा कप स्टॉक पे एक वीडियो आया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है स्टॉक्स का, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट बना हुआ है उससे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम आज की वीडियो पर फोकस करते हैं और आज का पहला स्टॉक आपके स्क्रीन पर है और पहला स्टॉक का नाम है अंबर इंटरप्राइजेज। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर अंबर इंटरप्राइजेज का चार्ट खुला हुआ है और ये जो चार्ट है ये मंथली चार्ट है क्योंकि कप पैटर्न जो है जितना हायर टाइम फ्रेम पे होता है उतना ज़्यादा बढ़िया रिटर्न आता है, उतनी अच्छी रिलायबिलिटी होती है। इसीलिए हम फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई टाइम फ्रेम यानी कि मंथली और वीकली पर हमें कप पैटर्न देखने को मिले। डेली पर भी मिलता है पर उतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं। फिलहाल अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्टॉक इस लेवल के करीब करीब एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, एक हाई मारा था इस लेवल के, जो कि 4024 है और 3705 है। इस लेवल पर हाई मारा था और इसके बाद स्टॉक में काफी दिनों तक, काफी महीनों तक आप देख सकते हैं कि कोई मूवमेंट नहीं हुआ और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013 के बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग शुरू हो गई और वो आपको वॉल्यूम से भी यहाँ पर क्लियरली पता चलेगा। और आरएसआई भी जैसे ही 60 के ऊपर आया, स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आ गया और वापस स्टॉक उसी लेवल पर पहुंच गया 4024 पर जहां पर पहले था। आप यहां पर देख सकते हैं 4024 के आसपास है और इनफैक्ट ये जो करंटली रनिंग मंथ है उसमें इसने इसको ब्रीच भी कर दिया है और वो लेवल ऑलरेडी टूट चुका है, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो इसमें जो एंट्री का लेवल रहने वाला है वो जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके आसपास, यानी कि इसमें एंट्री जो बन रहा है वो बन रहा है 4025 के आसपास, यहीं पर एंट्री बन रहा है। और इसमें जो आप स्टॉप लॉस रखेंगे वो करीब करीब 3560 के स्टॉप लॉस को लेकर के आप चलेंगे। वो स्टॉप लॉस आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये जो कप पैटर्न दिख रहा है इसको अगर एक स्टेप डाउन जाएंगे टाइम फ्रेम में तो वीकली चार्ट पे आप बहुत क्लियरली आप देख पाएंगे। और वीकली चार्ट है ये उसी स्टॉक का और इस पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो बाइंग इसका करीब करीब 4025 के आसपास या इनफैक्ट 4100 पर भी आप कर सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस है आपको दिख रहा होगा, ये करीब करीब इस वाले लेवल पे है जो कि है 3560 के आसपास। तो एसएल आप इसका रखेंगे 3560 और बाई आप इस लेवल पे कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए जब भी आप इस तरह के स्टॉक में एंट्री करते हैं तो आपको रिस्क रिवॉर्ड और एसएल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें टारगेट बहुत सिंपल है, टारगेट आपको पता है कि यहाँ का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस आपको यहाँ से ऊपर लगाना है और वो जो टारगेट निकल के आता है वो आता है 6250 के आसपास का ये टारगेट आता है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ से करीब करीब 55% का रिटर्न आपको जनरेट करके देगा। और ये जो स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूँ ये एसएल जो है ये है आपका करीब करीब 11% के आसपास। तो आप देख सकते हैं 11 से 55% का रिटर्न, यानी कि आपको रिस्क रिवॉर्ड, जिसको रिस्क रिवॉर्ड नहीं पता है वो ये है कि आप 1 रुपया लूज करेंगे तो कितना कमाएंगे, उसको हम टिपिकली रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं। रिस्क रिवॉर्ड जो यहाँ पर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1:5। आप देख सकते हैं कि आप 11% का एसएल लगा करके 55% तक रिटर्न, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न गेन कर सकते हैं अंबर टेक्नोलॉजीज, अंबर इंटरप्राइजेज के अंदर। ये एक अच्छा स्टॉक है, आपको अगर मर्जी है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगेन ये रिकमेंडेशन मैं बोलूंगा नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप अपने लेवल पर जरूर रिसर्च कर लेते हुए आप एंटर करें, क्योंकि कोई भी ट्रेड आपके लिए एक फाइनेंशियल रिस्क कमिट करता है तो आप उसका ध्यान रखें और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का मदद लेकर के ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें। किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन से आप उसमें एंट्री ना लें। अगला स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं
और अगला स्टॉक बहुत लॉन्ग टर्म बाद ब्रेकआउट दिया है और वो आपको चार्ट पे ही दिखेगा। अगला स्टॉक है नेशनल एल्युमिनियम। नेशनल एल्युमिनियम मेटल स्टॉक है और आप देख सकते हैं बहुत सालों बाद ये ब्रेकआउट हुआ है और वो आपको दिख जाएगा। मैं अगेन मंथली चार्ट पे आपको ले चलता हूँ और मंथली चार्ट पे आप अगर फोकस करेंगे, गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सालों बाद का ये ब्रेकआउट है। चार्ट में आपके लिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको पता चले। यहाँ पर आप बहुत क्लोजली देखेंगे तो ये जो स्टॉक है, ये जो हाई मारा था, ये मारा था 2008 में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हाई है ये यहाँ पर 2008 मई मंथ में मारा था और वो जो हाई था वो उसके बाद स्टॉक काफी बार उसको कोशिश करा ब्रीच करने का, उसके क्लोज गया और आप देख सकते हैं बहुत अटेम्प्ट हुई उसको ब्रीच करने का। बट उसके बीच में अगर आप इसकी जर्नी देखेंगे स्टॉक की तो बहुत जिगजैग रही है। और यही का पैटर्न का एक ये भी होता है, कंडीशन भी होता है कि वो जितनी ज्यादा कंसोलिडेशन में रहेगा, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन मतलब एक लेवल के अंदर ही वो जो है अप और डाउन में था। तो वो जो कंसोलिडेशन पीरियड है वो जितना बढ़िया रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा, उतना बढ़िया रिटर्न ये स्टॉक आपको निकाल के देगा। और वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इतना ज्यादा कंसोलिडेशन होने के बाद मल्टीपल पैटर्न्स दिख रहे होंगे, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक अभी दिया है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, जो 141 पे ब्रेकआउट हुआ है। आप इस पे एंट्री इसमें ले सकते हैं। अगेन इसका जो स्टॉप लॉस है वो आप करीब करीब 123, जो यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस आता है, ये आप स्टॉप लॉस 123 के आसपास रख सकते हैं, जो कि है 13% से लेवल से बिलो है। तो 13% का आपका रिस्क आएगा इसमें। और इसमें जो रिवार्ड है वो बहुत बढ़िया है। आप डेफिनेटली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको रिस्क रिवॉर्ड इसमें कैलकुलेट करने से पहले आपको ये पूरा का पूरा रेंज देना होता है और इस रेंज को आपको ऊपर उठा के रखना होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से टारगेट कैलकुलेट करेंगे, मेरे में बहुत सारे वीडियो में मैंने बता रखा है कि आप टारगेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी लेवल को अगर आप ऊपर रख देंगे तो आपको जो रिटर्न निकल के आ रहा है वो करीब करीब 83% का रिटर्न आ रहा है। और 256 का टारगेट है, वो आप यहाँ पर बखूबी देख सकते हैं कि ये जो टारगेट है ये 83% के आसपास है और 256 प्लस का टारगेट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा तो स्टॉप लॉस जो है इसका 13% पे है, यानी कि 13% नीचे इसका स्टॉप लॉस है 123 के आसपास। और इसका जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 256 इस लेवल पर, जो कि है रफली 83%। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:6 मिनिमम निकल के आ रहा है, इससे ज्यादा ही है 1:6 प्लस। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आरआर काफी ल्यूक्रेटिव है। और चूंकि ये रिटर्न इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो हुआ है 2008 के बाद हुआ है 2024 में। तो आप देख सकते हैं इसमें 16 साल का गैप, और 16 साल बाद ब्रेकआउट होगा तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसमें रिटर्न काफी अच्छा आने वाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आप रिसर्च करिए प्रॉपरली, आप एडवाइस लीजिए, सजेशन लीजिए, और अगर आपको आता है तो आप अपने आप से एनालिसिस करके इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो ये था दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बड़ा रिटर्न लेके आ रहा है। तीसरा स्टॉक है डीएलएफ। जी हाँ, ये आपको पता है रियल एस्टेट का स्टॉक है और बहुत पॉपुलर है ये। और कई बार लोगों ने इसकी चर्चा करी होगी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, और ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें कितना बढ़िया रिटर्न अभी आने वाला है मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये जो करंट लेवल है ये 758 का लेवल है, और इस 758 के लेवल पर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस 758 के लेवल पर एंट्री करने के बाद इसमें आपको स्टॉप लॉस भी लगाना मैंडेटरी है। आप देख सकते हैं ये वो लेवल था जब अच्छा खासा गिरने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे ही फॉल आया था, तो ये एक पॉइंट था जहां पर मार्केट ने थोड़ी सी कोशिश करी बाउंस बैक करने की। बट इसके बाद फिर से बेयर जो है एक्टिव हो गया और उसने ले दे के इस स्टॉक को काफी नीचे तक ले आया। उसके बाद धीरे धीरे बाइंग हुई। आप देख सकते हैं क्वांटम ऑफ वॉल्यूम कितना ज्यादा है, ठीक है। और फिर से वो उसी लेवल पे पहुंच गया जो कि है आपका 758। तो 758 के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आप इसका स्टॉप लॉस कैलकुलेट करेंगे तो जनरली कप पैटर्न का अगर
कप वाला जो बॉटम होता है वो फेल होता है तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। तो इसका स्टॉप लॉस 700 के आसपास है, जो कि आपका निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली 8%। तो 8% आपका स्टॉप लॉस है। और इसका टारगेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको दो टारगेट दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर बना रखा है, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनको पता है ये दो टारगेट। एक तो रेजिस्टेंस हो गया इसका कि ऑल टाइम रेजिस्टेंस इसका ये वाला लेवल है 1213 रुपये। और 1213 रुपये भी अगर आप का टारगेट अचीव होता है तो ये रफली 66% के आसपास है, जो कि इससे करीब करीब अगर आप इसको ध्यान से कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 1:8 का रेशियो है। 1:8 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा और हाईएस्ट है। और अगर कप पैटर्न का टारगेट देखेंगे तो आपको टारगेट दिखेगा इस वाले लेवल पर है, जो कि है 89%। जहां पर आपको अगर रिस्क से कंपेयर करेंगे तो ये 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है। तो चाहे 1:8 हो या 1:11 हो, आप देख सकते हो ये जैकपॉट कप ब्रेकआउट स्टॉक है। तो अगर इस तरह का स्टॉक अगर आप जानना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे इस तरह के स्टॉक पे। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है। अगेन मैं बताऊंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें एंट्री करने से पहले, क्योंकि कोई भी ट्रेड फाइनेंशियल रिस्क को प्रमोट करता है। तो आप फाइनेंशियल रिस्क में आप लूज कर सकते हैं पैसे, तो इसका ध्यान रखिए और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही स्टॉक में एंट्री ले। रिस्क रिवॉर्ड ल्यूक्रेटिव दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिना जाने समझे ही कूद जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिए। और इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है। और ये भी जो ब्रेकआउट हुआ है ये आप देखेंगे कि 2008 के आसपास ही हुआ है। तो ये भी जो है 16 साल बाद ब्रेकआउट हुआ है, इसीलिए इसमें जो रिटर्न है 89% और क्रमशः 66% जो भी आपको दिख रहा है पहले, आप वो इससे निकाल सकते हैं 1:8 और 1:11। यार देखो, मतलब 1 रुपया आपका लॉस है तो होता है तो 11 रुपया आप कमाओगे। इससे बढ़िया स्टॉक तो और कोई भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमने इस स्टॉक को लास्ट में रखा। डीएलएफ है, आपको पता है, रियल स्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी करंट गवर्नमेंट में आगे चुनाव आने वाला है, एंट्री बजट आने वाला है। सबसे जो फास्ट मूविंग सेक्टर अभी चल रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल्टी चल रहा है। तो इसी वजह से ये सारे स्टॉक जो है भाग रहे हैं। तो डीएलएफ आपको पता है वन ऑफ द नोन स्टॉक है, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग एंट्री बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और बहुत सारे वीडियोस आप देखने के लिए बेल आइकन को दबा सकते हो और इस वीडियो को शेयर कर लो, ताकि आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, अगर उनको भी स्टॉक मार्केट में सीखना है, जानना है, इन्वेस्ट करना है, और वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म का वेट कर रहे हैं जहां पर उसको देखो। अब ये पैटर्न ब्रेकआउट स्टॉक जो होते हैं काफी रिलायबल होते हैं। तो अगर आपको बहुत कुछ नहीं भी आता है तो आप थोड़ा बहुत एनालिसिस करके इसमें एंट्री कर सकते हो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है, रिस्क भी कम है, रिवॉर्ड अच्छा है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है एंट्री करने के लिए। राइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।